हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपका चैप्टर 11th गेटिंग टू नो प्लांट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट, सबसे पहले हमने रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स की रूट्स होती है, जैसे टैप रूट और फाइब्रस रूट्स, इस बारे में पढ़ा। फिर लास्ट में हमने स्टेम का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले है आपकी एक्टिविटी 11.5 टू ऑब्जर्व द कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू स्टेम। स्टेम के थ्रू वाटर का कंडक्शन किस टाइप से होता है, वो एक्टिविटी है। तो हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, अ बीकर, वाटर, ब्रेडिंग, हर्ब और अ ब्लेड। हम क्या करेंगे प्रोसीजर में, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ बीकर। एक बीकर लिया है हमने, उसके अंदर 1/3 वाटर फिल करेंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेडिंग टू द वाटर, उसमें फ्यू ड्रॉप्स रेडिंग की ऐड करेंगे। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड पुट इट इन द बीकर एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब हम क्या करेंगे, एक जो है हर्ब लेंगे, उसका बेस स्टेम का कट कर देंगे और उसे बीकर के अंदर एडजस्ट कर देंगे, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जब हम उसे देखेंगे, इफ यू कट द स्टेम अक्रॉस यू लुक द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। अगर हमने यहाँ बेस में कट लगा के स्टेम को इसमें इम्प्लांट किया था, जब हम थोड़ा सा ऊपर से बेस स्टेम को कट करके देखेंगे तो उसमें हमें कैसा कलर दिखाई देगा, रेड कलर। तो इससे ये प्रूव होता है इस एक्टिविटी से कि स्टेम जो है वो वाटर का कंडक्शन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, स्टेम क्या क्या करता है, क्या क्या फंक्शन है, वो हमें पढ़ना है। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस सच एज स्टोरेज। In some plants such as potato and ginger, the stem is enlarged and underground it stores food. कुछ प्लांट्स में जैसे कि पोटैटो और जिंजर, जो स्टेम है वो एनलार्ज होकर अंडरग्राउंड होता है और वो फूड को स्टोर करता है। आप लोग पोटैटो और जिंजर खाते हो ना, तो वो फूड का एक फॉर्म है, लेकिन वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, स्टेम। Photosynthesis. In the cactus plant, the stem becomes thick and fleshy. It stores water and produces food by photosynthesis. कौन से प्लांट के अंदर, कैक्टस के अंदर लीव्स नहीं होती, उनके अंदर लीव्स जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है और उनका जो स्टेम है वो थिक होता है, फ्लैशी होता है, जिसमें कि वाटर का स्टोरेशन होता है और उसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट। इन प्लांट सच एज कुकुरबिटा, ग्रेपवाइन एंड बॉटल गॉर्ड द स्टेम इज वीक। इन तीनों टाइप के प्लांट्स में स्टेम जो है वो वीक होता है। थिन स्ट्रक्चर्स called tendrils arise from the stem that coiled around the trees to give support to the stem and climb up. इनमें क्या होता है, कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स अराइज होती है इनके स्टेम से, जिन्हें टेंड्रिल्स कहा जाता है। वो किसी और ट्री का सहारा लेकर के उस पर कॉइल हो जाती है और स्टेम को क्लाइंब अप करने में हेल्प करती है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। Rhizomes, bulbs and tubers help in the multiplication of plant. We can also multiply plant like rose, jasmine and hibiscus by their stem cutting. ये तीनों जो प्लांट है, रोज, जैस्मिन और हिबिस्कस, जिसे कि गुड़हल कहा जाता है हिंदी में, इन तीनों प्लांट्स को स्टेम को कट करके भी हम प्लांट कर सकते हैं या उगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम। Stem of some plants such as potato, onion, ginger, sugarcane, garlic etc. provide us food. कुछ प्लांट्स के जो स्टेम है वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, फूड। जैसे अभी हमने पहले भी देखा था पोटैटो और जिंजर, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल है जैसे अनियन, शुगरकेन, गार्लिक एक्सेट्रा। ये सब स्टेम के एग्जांपल है प्लांट के पार्ट और हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं। द बार्क ऑफ द शिनकोना ट्री प्रोवाइड अस क्विनिन, अ मेडिसिन विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। जो बार्क होती है सिनकोना ट्री की, वो एक मेडिसिन प्रोवाइड कराती है जिसे कहते हैं क्विनिन, जो कि किसमें हेल्प करती है, मलेरिया पेशेंट्स को ट्रीट करने में। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स प्रोवाइड अस फाइबर्स सच एज जूट फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो फाइबर्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि जूट फाइबर्स एग्जाम्पल है उसका, वो कहाँ से मिलता है, जूट के प्लांट से। ये पोटैटो प्लांट दिख रहा है आपको, जिंजर प्लांट, ये अनियन प्लांट, ग्रेपवाइन प्लांट और जूट प्लांट, ये सबकी इमेजेस है। स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट सीक्रेट रेजिन्स एंड गम्स विच आर यूज्ड इन पेंट्स एंड वार्निशेस एक्सेट्रा। कुछ प्लांट के जो स्टेम्स है वो रेजिन्स और गम्स रिलीज करते हैं, जिनका यूज पेंट्स और वार्निशेस में होता है। स्टेम्स ऑफ सम टिम्बर प्लांट्स आर यूज्ड टू मेकिंग फर्नीचर होम्स। कुछ टिम्बर प्लांट जो वुडी प्लांट्स होते हैं, उनसे क्या होता है, उनके वुड से फर्नीचर और होम्स बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीफ। द लीफ इज अ फ्लैटन थिन green structure born on the stem. It arises from the node of a stem or its branches. लीफ जो है एक फ्लैट थिन ग्रीन कलर का पार्ट है किसी भी स्टेम का, स्टेम से ओरिजिनेट होने वाला। स्टेम के भी किस प्लेस से, स्टेम के नोड से या फिर उसकी ब्रांचेस से। अब है पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ का जो बड़ा पार्ट आपको जो दिखता है, फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज लीफ ब्लेड और लीफ लेमिना। जो बड़ा पार्ट आपको उसका जो शेप दिखता है वो क्या कहलाता है, लीफ लेमिना। इट इज अटैच टू द स्टेम बाय मीन्स ऑफ अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पीटियोल। और लीफ जो एक स्टेम या ब्रांच से अटैच रहती है जिस पार्ट के थ्रू, जो ग्रीन थिन कलर का पार्ट हो, थिन ग्रीन कलर का पार्ट होता है, उसे कहा जाता है पीटियोल। द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ विद द स्टेम इज कॉल्ड लीफ बेस। और जिस जगह से लीफ जो है वो स्टेम से या उसकी ब्रांच से अटैच रहती है उसे कहा जाता है लीफ बेस। द लीफ ब्लेड हैज मैनी फाइन वेन्स फॉर्मिंग नेटवर्क। द थिक वेन इन द सेंटर इज कॉल्ड मिडरिब। ये लीफ का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो होता है लीफ लेमिना होता है, जो फ्लैट पार्ट आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का। इसके अंदर यहाँ बीच में एक वेन होती है जिसे कहा जाता है मिडरिब। ये पीटियोल, जहाँ से जो लीफ है वो ब्रांच से जुड़ी रहती है उसे पीटियोल, जिस प्लेस से जुड़ी रहती है वो लीफ बेस। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेशन। इसके अंदर खूब सारी वेन्स होती है, उन वेन्स के अरेंजमेंट को कहा जाता है वेनेशन। द नेटवर्क ऑफ वेन्स इन द रोज लीफ फॉर्म रेटिकुलेट वेनेशन। रोज के अंदर जो नेटवर्क होता है वेन्स का वो कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। और अ मेज लीफ हैज पैरेलल वेनेशन लाइक द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो रोज होता है उनके अंदर कैसा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। और मेज के अंदर कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन, क्योंकि वेन्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 11.6। प्लक अ फ्रेश लीफ ऑफ पीपल और रोज, पुट इट अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ बुक। हम क्या करेंगे, एक पीपल की या फिर रोज की फ्रेश लीफ लेंगे और उसे पेपर पे रखेंगे। होल्ड द लीफ एंड पेपर इन प्लेस एंड रब द crayon wax on the portion of paper having the leaf below it. You will get the impression of some lines in it. हम फिर क्या करेंगे, लीफ के ऊपर कैरियन वैक्स कलर से रब करेंगे जिससे कि उसका जो इम्प्रेशन है वेन्स का वो पेपर पे आ जाएगा। These lines which are similar to those on the original leaf are called veins. A thick vein in the middle of the leaf is called midrib. ये जो thick vein होती है बिल्कुल मिडिल में, उसे क्या कहा जाता है, midrib. The plants having the leaves with parallel venation always have fibrous roots. जिन प्लांट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है वो प्लांट्स के अंदर रूट्स कैसी होती है, फाइब्रस रूट्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था फाइब्रस रूट्स वो रूट्स होती है जिनमें रूट्स के बेस से ही खूब सारी रूट्स ओरिजिनेट होती है, कोई मेन रूट लॉन्ग रूट नहीं होती। While the plants which have the leaves with reticulate venetion contain tap root. टैप रूट के अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग मेन रूट होती है, फिर उससे ब्रांचेस के फॉर्म में जो है अदर रूट्स ओरिजिनेट होती है। तो जिनके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है उसमें फाइब्रस रूट्स होती है और जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें टैप रूट होती है। लीव्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। द ग्रीन कलर दैट कम्स आउट ऑफ द लीफ इन एक्टिविटी 7.6 इज क्लोरोफिल। दिस पिगमेंट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ही लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की होती है, उसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। फंक्शंस ऑफ अ लीफ। अब हमें क्या पढ़ना, अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा लीफ का, उसके वेनेशन के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना फंक्शन ऑफ लीफ की लीफ करती क्या। तो सबसे मेन फंक्शन जो होता है लीफ का वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आप सब जानते हैं कि प्लांट के अंदर जो फूड फॉर्म करने वाला पार्ट होता है वो होता है लीफ, और किस प्रोसीजर के थ्रू लीफ फूड प्रिपेयर करती है, तो फोटोसिंथेसिस। फॉर दिस लीव रिक्वायर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस चीज के लिए लीफ को क्या क्या चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। दिस इज व्हाई द लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से ही जो लीफ है उसे क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। अब हमें एक्टिविटी देखनी 11.7 टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। क्या है एक्टिविटी, हमें देखना है कि स्टार्च की प्रेजेंस है लीफ में या नहीं है। अब हमें क्या क्या चाहिए, फ्रेश लीफ, स्पिरिट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, पेट्री डिश, फॉर्सेप्स, ड्रॉपर एंड आयोडीन सॉल्यूशन।
करना क्या है, पुट अ लीफ इन अ बीकर हैविंग बॉइलिंग वाटर टू किल द सेल्स। हमने पहले क्या किया, ये बॉइलिंग वाटर है, बर्नर चल रहा है, बॉइलिंग वाटर में लीफ को रखा 2-3 मिनट्स के लिए। आफ्टर 2-3 मिनट्स प्लेस द लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद द स्पिरिट इन अ वाटर बाथ। अब हमने क्या किया, लीफ को कहाँ रखा, एक हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब में, जो कि किससे फिल्ड है, स्पिरिट से, और फिर उसे वाटर बाथ में रखा। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम आउट इनटू द स्पिरिट। तब तक हम इसे गर्म करेंगे जब तक कि लीफ का जो ग्रीन कलर है वो पूरा निकल करके टेस्ट ट्यूब में, स्पिरिट में नहीं आ जाता। टेक आउट द लीफ विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप, वॉश इट विथ फ्रेश वाटर। उसके बाद लीफ को निकाल लेंगे और उसे वॉश करेंगे फ्रेश वाटर से। नाउ पुट द लीफ इन अनदर पेट्री डिश एंड pour 2-4 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब हम क्या करेंगे, उसे निकाल लेंगे और उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। द लीफ बिकम्स ब्लू ब्लैक इन कलर। तो जो लीफ है वो कैसी हो जाएगी कलर में, ब्लू ब्लैक। द कंक्लूजन, हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी हम किसी स्टार्च की आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर। तो यहाँ पे लीफ में हम स्टार्च की प्रेजेंस के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, तो स्टार्च की प्रेजेंस होने की वजह से ही लीफ का कलर कैसा हो गया है, ब्लू ब्लैक। ये थी आपकी एक्टिविटी, ये देखने के लिए कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 11.8, टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें ये देखना है कि लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है या नहीं है, तो उसके लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। अब पॉटेड प्लांट, क्लिप और ब्लैक पेपर। हमने क्या क्या लिया, पॉटेड प्लांट लिया है, क्लिप लिया है और ब्लैक पेपर लिया है। प्लेस अ हेल्दी पॉटेड प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 2 डेज। हमने क्या किया, पॉटेड प्लांट को 2 डेज के लिए डार्क रूम में रख दिया है। नाउ कवर अ पोर्शन ऑफ हेल्दी लीफ विद ब्लैक पेपर ऑन बोथ साइड विद द हेल्प ऑफ क्लिप। क्लिप की हेल्प से लीफ के ऊपर ब्लैक पेपर लगा के उसे कवर कर देंगे एक प्लेस को, लीफ के एक प्लेस को। लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर अ डे। 1 डे के लिए इस पूरे प्लांट को हम सनलाइट में रख देंगे। प्लक द कवर्ड लीफ एंड रिमूव द ब्लैक पेपर। अब हम इस कवर्ड लीफ को प्लक आउट कर लेंगे और फिर हम इस पेपर को रिमूव कर देंगे। नाउ टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। अब हम वो जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्च टेस्ट, वो करेंगे। तो लीफ जो है वो सिर्फ जहाँ पेपर लगाया था उस जगह से ब्लू ब्लैक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्लैक पेपर से कवर्ड था। बाकी सारा पोर्शन जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। You will observe that covered portion of leaf shows negative test with iodine solution, while the blue black color of open portion shows the presence of starch. It proves that leaf produce starch only in the presence of sunlight. ये प्रूव करता है कि जो लीफ है वो फूड का प्रोडक्शन ओनली सनलाइट में ही कर सकती है। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपीरेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जब लीफ के अंदर बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो वो वाटर जो है लीफ से वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, उसे कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। इट अकर्स थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। किसके थ्रू होता है ये, स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट एक्टिविटी है यही देखने के लिए कि कैसे जो है वो ट्रांसपीरेशन होता है। तो हम क्या लेंगे, एक पॉलिथीन, एक पॉटेड प्लांट लेंगे और एक पॉलिथीन बैग लेंगे। अब हमने क्या करा है, इस पॉटेड प्लांट को पॉलिथीन से कवर करके सनलाइट के अंदर रख दिया, बिल्कुल बेस से कवर करना है। तो जब हम उसे थोड़े टाइम बाद देखेंगे, कुछ आवर्स बाद हम इसको जब नोटिस करेंगे तो हमें पॉलिथीन में से ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, वाटर ड्रॉप्स दिखाई देगी। इसका मतलब ये होता है कि लीफ जो है वो वाटर को रिलीज करती है वेपर के फॉर्म में। There are a number of water drops on the inner side of polythene bag. These drops are the result of transpiration. नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब लीफ कैसे मॉडिफाइड होती है अलग अलग फंक्शंस के लिए, वो देखना है। इन स्वीट पी सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू कॉइल्ड थ्रेड लाइक टेंड्रिल्स। दिस हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग। स्वीट पी जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो लीव्स होती है वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाती है। टेंड्रिल्स क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कॉइल्ड, जो कि हेल्प करती है प्लांट को क्लाइंबिंग करने के लिए। इन जीरोफाइटिक प्लांट जैसे कि कैक्टस, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, कैक्टस और ओपनशिया भी ऐसा ही होता है। लीव्स स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती है जिससे कि वाटर लॉस कम हो। दीज स्पाइंस चेक द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी। इन सम प्लांट सच एज अनियन द फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड मटीरियल। जैसे अनियन है उनके अंदर लीव्स में भी फूड स्टोर होता है। इन सम प्लांट्स लीफ आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। कुछ प्लांट्स के अंदर लीफ जो है वो इंसेक्ट को ट्रैप करती है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, पिचर प्लांट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्लावर्स। इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। यू कैन ऑब्जर्व द फ्लावर ऑफ अ प्लांट एंड रिकॉग्नाइज द प्लांट इमीडिएटली।
अब हम देखेंगे फ्लावर क्या होता है। मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। एक तो फ्लावर क्या होता है, कलर्ड होता है, उसकी वजह से सभी को अट्रैक्ट करता है प्लांट के टुवर्ड्स। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सबसे पहले है सेपल, जो आउटर मोस्ट आपको कवरिंग होती है फ्लावर की, वो होती है सेपल। आपने कभी फ्लावर देखा होगा तो फ्लावर के जो पीटियोल होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उन्हें कहा जाता है सेपल। द आउटर मोस्ट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेपल। दीज प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज स्टिल अ बर्ड। बर्ड के टाइम जब फ्लावर छोटा सा बर्ड के फॉर्म में फॉर्म होना स्टार्ट होता है तो उस टाइम ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर उस बर्ड को कवर किए रहती है। They support the petal when the flower bloom. In hibiscus, the sepals are joined, while in the rose, these are separate. Hibiscus के अंदर sepals joined होती है और rose के अंदर separate होती है। ये आपको यहाँ दिखेगा, ये जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर है ये सेपल होती है। जो कलर्ड पार्ट होता है उन्हें क्या कहा जाता है, पेटल। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है स्टेमन, और ये होता है पिस्टल। जो फीमेल पार्ट होता है जहाँ पर कि एग का फॉर्मेशन होता है वो होता है पिस्टल, और जो मेल पार्ट होता है जहाँ पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो होता है स्टेमन। ठीक है, ये जो फीमेल पार्ट होता है ना, पिस्टल और कार्पल, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और फिर बीच लास्ट में होती है ओवरी। तो पेटल्स नेक्स्ट टू सेपल्स आर दी पेटल्स। दीज आर जनरली ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट दैट हेल्प इन पॉलिनेशन। ये सेंटेड भी होती है और कलरफुल भी होती है जिससे कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन में इंसेक्ट फिर हेल्प कर सके। स्टेमन्स, रिमूव द पेटल्स यू विल सी थिन सिलेंड्रिकल स्टेमन्स। अगर हम पेटल को रिमूव कर देंगे तो हमें स्टेमन्स जो है वो दिखाई देंगे। दीज आर दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अभी मैंने बताया ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्रीन स्टॉक और फिलामेंट विद अ बैग लाइक एंथर। द एंथर प्रोड्यूसेस अ पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन ग्रेन। जैसे कि आप स्टेमन का स्ट्रक्चर देखो तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसे कहेंगे स्टेमन, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, और ये स्टॉक है जिसे कहते हैं फिलामेंट, जिससे कि ये फ्लावर के बेस से अटैच रहता है, और एंथर जो है वो पाउडरी सब्सटेंस रिलीज करता है, उसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। अब नेक्स्ट है कार्पल, जो मैंने आपको ये बताया, ये पूरा है कार्पल जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, स्टिग्मा, और ये लॉन्ग जो है उसे कहते हैं स्टाइल, और ये लास्ट में फिर ओवरी। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर राइजेस द फ्लास्क shaped structure called the pistil or carpel. This is the female reproductive part of the flower. It has 3 parts. अब 3 parts कौन कौन से हैं मैंने अभी आपको बताया, स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। स्टिग्मा, इट इज द स्टिकी टॉप पोर्शन ऑफ कार्पल। स्टिकी टॉप पोर्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन जब आते हैं कार्पल के ऊपर तो स्टिग्मा पार्ट पर ही वो अटैच होते हैं। ओवरी, इट इज एन एनलार्ज बेस विच इज स्लाइटली सोलन। The ovary contains ball-like structure called ovules, which later become seeds. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ओव्यूल, जो कि बाद में क्या बनाते हैं, सीड्स। स्टाइल, इट इज अ स्टॉक दैट कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टाइल एक स्टॉक होता है जो कि ओवरी और स्टिग्मा को आपस में कनेक्ट करता है। सम फ्लावर्स डू नॉट हैव सेपल्स। इन सम ऑफ द फ्लावर्स सेपल्स एंड पेटल्स आर एग्जैक्टली अलाइक, व्हाइल सम मे हैव नो स्टेमन एंड अदर मे हैव नो कार्पल। किसी किसी में ऐसा होता है, किसी में सेपल नहीं है, किसी में पेटल नहीं है, किसी में सेपल पेटल एक जैसे हैं, किसी के अंदर स्टेमन नहीं है, किसी के अंदर कार्पल नहीं है। जो सिर्फ मेल फ्लावर होते हैं उनके अंदर कार्पल नहीं होता, और जो सिर्फ फीमेल फ्लावर होते हैं उनके अंदर स्टेमन नहीं होता। नेक्स्ट है एक्टिविटी 11.10। टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ऑफ अ फ्लावर, blade to ovaries from different flowers of the same variety and hand length. Take 2 ovaries, cut them into different ways, longitudinal cut and transfer cut. ये ओवरी है, हमने किसी प्लांट का ये पार्ट निकाल लिया है। ओवरी को एक हम लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे लंबा, और एक हम आड़ा काटेंगे ट्रांसफरली। Put 1 or 2 drops of water on them to prevent from dying. Now observe them with the help of hand lenses. हम उससे पहले क्या करेंगे, वाटर ड्रॉप डालेंगे उसके ऊपर जिससे कि वो ड्राई ना हो, और फिर हम उसे लेंस से ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये अंदर जो है वो ओव्यूल प्रेजेंट है, खूब सारे ओव्यूल जो आगे जाकर के सीड बनाएंगे, और ये क्या है, ओवरी। एक्टिविटी 11.11 कलेक्ट सम फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फ्लावर यू हैव कलेक्टेड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हमें फ्लावर लेना है, यहाँ नंबर लिखना है, फ्लावर का नेम लिखना है, कितने सेपल्स प्रेजेंट है और कलर क्या है सेपल्स का, सेपल जॉइंटेड है या सेपरेट है, स्टेमन फ्री है या जॉइंटेड है, और पिस्टल फ्री है या जॉइंटेड है। तो ये एक्टिविटी आप अलग अलग तरह के फ्लावर्स ला करके घर पे कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन एंड यूजेज ऑफ फ्लावर, रोल इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ किससे हो सकता है, फ्लावर से। बीज एंड बटरफ्लाइज सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स
At the same time, the pollen grains stick to their legs and get transferred to the stigma of the other flowers. जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर से नेक्टर को सक करते हैं। तो जब वो नेक्टर को सक कर रहे होते हैं उस टाइम पे उनके लेग्स के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो अटैच हो जाते हैं, और फिर जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पे जा करके नेक्टर को सक करते हैं तो उस टाइम पे वो पॉलन ग्रेन जो फीमेल पार्ट होता है उसकी स्टिग्मा पर जा करके स्टक हो जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है, इसी को कहा जाता है pollination. Sources of food. Nectar from flowers serve as a food for insects. Cauliflower and broccoli are the flowers used as vegetable. नेक्टर जो होता है वो इंसेक्ट्स के लिए फूड होता है, और कॉलीफ्लावर और ब्रोकली को हम भी एज अ फूड यूज करते हैं। और वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, लीफ, फ्लावर्स। परफ्यूम. फ्लावर्स सच एज रोज एंड लेवेंडर यील्ड परफ्यूम और सेंट्स. कुछ फ्लावर्स जो है उनसे परफ्यूम बनाए जाते हैं, जैसे रोज और लेवेंडर। स्पाइसेस. क्लोव्स आर द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द क्लोव प्लांट. क्लोव जो होते हैं वो ड्राइड फ्लावर होते हैं, तो उनसे क्या होता है, वो स्पाइसेस है, मसाले हैं जिन्हें हम खाना पकाने में यूज करते हैं। एस्थेटिक्स. फ्लावर्स मेक देयर सराउंडिंग लुक ब्यूटीफुल. फ्लावर की वजह से, अगर फ्लावर से डेकोरेशन हो तो सराउंडिंग ब्यूटीफुल हो सकता है। फ्रूट्स. द राइपन ओवरी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट कंटेनिंग सीड्स इज कॉल्ड अ फ्रूट. जो राइपनिंग ओवरी होती है, यानी पूरा डेवलपमेंट हो जाता है ओवरी का, उसके अंदर सीड प्रेजेंट रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, फ्रूट. फ्रूट आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स. सम फ्रूट्स कंटेन ओनली वन सीड वाइल अदर कंटेन मैनी सीड. कुछ फ्रूट्स के अंदर एक ही सीड होता है, कुछ में बहुत सारे होते हैं। जैसे कि एप्पल अगर आप देखें तो उसके अंदर 2, 3, 4 सीड होते हैं। अगर आप और भी बहुत सारे फ्रूट्स देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप मैंगो देखें तो उसमें सिर्फ एक सिंगल सीड ही होता है। अ सीड कंटेन एन एम्ब्रियो विच इज द बेबी प्लांट. द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म्स द शूट सिस्टम. ये क्या दिखाना है आपको, सीड का पार्ट। अगर हम एक फ्रूट को खोलें तो सीड को जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो ऐसा दिखेगा। इससे अपर साइड में एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होती है जिसे कहते हैं प्लीम्यूल, जो आगे डेवलप होकर के शूट बनाएगा, और नीचे एक पार्ट है जिसे कहते हैं रेडिकल, जो आगे डेवलप होकर रूट बनाएगा। The radicle of the embryo forms the root system. The cotyledons provide nourishment to the embryo. जो cotyledons होते हैं, ये cotyledons आपको जो दिख रहे हैं, जो embryo अंदर डेवलप हो रहा है उसको क्या देंगे, ये बेबी प्लांट है, बेबी प्लांट जिसे embryo कह रहे हैं, उसको ये cotyledon क्या देते हैं, नरिशमेंट। तो ये आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है।